आज बात हो रही है महिला दिवस पर महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं की, जिसमें दिल्ली चुनाव के लिए मोदी ने जो गारंटी दी थी, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने उसे पूरा कर दिया। यानी कि 8 मार्च को केवल महिला दिवस के तौर पर ही इसे नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि महिला वोट को भी कन्वर्ट किया जा रहा है। देश में अगला विधानसभा चुनाव आप सब जानते हैं बिहार में है। करीब 7 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में वोटिंग है, लेकिन उससे पहले वहां भी महिला वोट को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को पैसे नहीं दिए। आप भी जानते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड। महिलाओं के विषय में कोई योजना का ऐलान ऐसा कर दे कि पैसे मिलेंगे, आपके डायरेक्ट खाते में जाएंगे, फिर महिलाओं का वोट उन्हें ट्रांसफर, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का सबसे मजबूत वोट बैंक महिलाओं का ही वोट बैंक कहा जाता रहा। इसकी वजह भी है, नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई। देश के शायद दूसरे राज्यों में उतनी योजनाएं नहीं चलाई गई थी। नीतीश ने 2006 में पहली बार पंचायत चुनावों में आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी दी, यानी पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया। महिलाओं की डिमांड पर भारी विरोध के बावजूद शराबबंदी लागू की गई। स्कूली छात्राओं को साइकिल से लेकर उनकी पोशाक तक दी गई, उनकी यूनिफॉर्म दी गई। लेकिन नीतीश कुमार के सामने अब बड़ी चुनौती है तेजस्वी की माई बहन योजना। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कर दिया है। अब इस वादे का होगा क्या, वो तो आगे की बात है, लेकिन उससे पहले आरजेडी नीतीश को महिला विरोधी बताने में जुट गई है। कैसे, कुछ बयानात आपके सामने रखते हैं और फिर चर्चा को खोलेंगे। चले, बयान बता रहे हैं कि अभी बयान क्यू में है, तब तक हम चर्चा कर लेते हैं। समीर जी, ये ऐसी नीतीश कुमार की सरकार रही है कि महिलाओं के लिए योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, शराबबंदी की, साइकिलें दी, यूनिफॉर्म दी और इसका फायदा उन्हें मिलता आ रहा है। पर ये जो 2500 वाली स्कीम है, माई बहन योजना, क्या इस पर भारी पड़ जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की कि 25 रुपये हम महिलाओं को सत्ता पे आने पे देंगे, इससे किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो गठबंधन की सरकार है, इससे कोई बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। देखिए, कौन गारंटी दे रहा है, उसकी गारंटी पूरे होने की क्या गारंटी है, ये बहुत मायने रखता है कि कौन बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, उस गारंटी की पूरी होने की गारंटी है, तो जनता भरोसा करती है। अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, उसके बाद उनका जनता ने भरोसा नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि मेरी गारंटी पूरी होगी और 8 मार्च को इसकी पहली किस्त या घोषणा होगी, तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री है इस समय सभी राज्यों में, अगर देखा जाए, रेखा गुप्ता ने आज कैबिनेट की बैठक ली और घोषणा कर दी। अब वो ये घोषणा करने वाली कि 3 लाख से 5 लाख रुपए तक जो वार्षिक आय उसमें से महिलाओं को देना है, किस तरह से जाएगा, लेकिन घोषणा की और अगले महीने से शुरू हो जाएगा। क्या इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने जितनी घोषणाएं की थी कि नीतीश कुमार महिलाओं में सबसे लोकप्रिय, और देखिए अभी जो बजट आया था केंद्र सरकार का, निर्मला सीतारमण जो बजट पेश किया था, उसमें वैसे भी 12 लाख तक का करमुक्त घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री के माध्यम से करवाई थी। तो उसका फायदा बिहार की महिलाओं को भी तो मिलेगा जो नौकरी पेशा है। सिर्फ 2500 रुपए के लिए महिलाएं जंगल राज की तरफ नहीं देखेंगी, महिलाएं अपनी सुरक्षा पहले देखती है। सिर्फ 2500 रुपए के लिए महिलाएं ये नहीं देखेंगी कि लालू के 15 साल में किस तरीके से आतंक था, किस तरीके से अपहरण था, किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। नीतीश कुमार ने कोई महिलाओं के लिए घोषणा बड़ी नहीं की, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए शराबबंदी, जो कोई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, एक बड़ी घोषणा लेकर आए। बेटियों के लिए वो साइकिल की घोषणा करते हैं और तमाम तरीके वो योजनाएं महिलाओं को लेकर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो आपने ये बात कही ना कि ये भी देखती है जनता कि किसकी गारंटी के पूरे होने की गारंटी, और मैं उसी विषय को लेकर विजय जी आपके पास आती हूँ। महिलाओं के लिए वादे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी की, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं की। 2024 के चुनाव में क्यों नहीं घोषणा की, खूब भर के घोषणा हुई, लेकिन सरकार किसकी बनी ये हम जानते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में जितनी घोषणाएं महिलाओं को केंद्र में रख के की गई, वो सभी पूरी की गई। लेकिन जहां जहां कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, क्या उससे पूरी कर पाए? एक झारखंड अपवाद के तौर पर है। इसीलिए वही बात है ना कि क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी विश्वसनीयता कितनी है, क्या आप पर लोग भरोसा करते कि ये जो बात कह रहे हैं वो पूरी होगी। अब जैसे तेजस्वी जी ने कहा 2100 रुपये वो माई बहन योजना में देंगे जी, अभी तो उनकी गारंटी की बात दूसरी है, लेकिन जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 2500 रुपये की गारंटी को पूरा कर दिया, तो ये तो उनके लिए एक बड़ा खाते में जुड़ गया ना। महिलाओं के खाते में जाए ना जाए, बीजेपी के खाते में जुड़ गई ये विश्वसनीयता। तो जब बिहार के चुनाव होंगे, हो सकता है बिहार में भी बीजेपी
जो है अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा करे कि भाई हम 2500 रुपये वहां देंगे, और उसके पास ये क्रेडिट में होगा कि देखो हमने दिल्ली में चालू कर दिया, तो वो तो भारी हो जाएगी ना उनकी। तेजस्वी जी करेंगे, उसकी क्या गारंटी है, नहीं गारंटी है, लेकिन बीजेपी ने, इसीलिए मैंने कहा कि जब आज चालू किए तो उससे आगे की विश्वसनीयता भी बढ़ती है और आपकी बात पर भरोसा बढ़ता है, लोगों का, महिलाओं का भरोसा बढ़ता है। और नीतीश कुमार जी का महिलाओं का जो भरोसा है उन पर, उसमें सबसे बड़ी योजना शराबबंदी की है। शराबबंदी मतलब साइकिल और ये सब तो छोटा सा काम, लेकिन सभी फिर होता मेरा रहता है। एक थोड़ा दूसरा मत ये है कि शराबबंदी आपने लागू तो कर दी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे से हो पा रहा है। शराबबंदी कर देने की वजह से भाई गांव देहात में कच्ची शराब बना रहे हैं, उससे लोगों की जान जा रही है, ये भी तो खतरनाक है। खतरनाक है। मुझे एक कानून बताइए मीनाक्षी जी, देश में बहुत सारे कानून हैं, आप धाराएं पढ़ती होंगी, भारतीय न्याय संहिता में, दंड संहिता में, जो 100% लागू हो रही है। क्या बलात्कार पर जो सख्त कानून बनाया हमने, उसके बाद बलात्कार रुक गए? होना चाहिए। नहीं, बलात्कार रुक गए, बिल्कुल ठीक बात है। पोक्सो के जो मामले हैं वो रुक गए। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उसका एक डेटरेंट इफेक्ट हो। शराबबंदी का 100% नहीं हो रहा होगा, मैं 80% भी नहीं कर रहा, 50% तो फर्क होगा ना। और उन महिलाओं के लिए जो गरीब हैं, उन महिलाओं के लिए जिनके यहाँ पर जीवन में, वो मजदूर आदमी वहीं पर फैक्ट्री से आता था और पैसा लाता ही नहीं था, यदि वो मान लो 30 में से 15 दिन भी उस पैसे को बचा रहा है, तो वो एक बड़ा फर्क होता है। 100% किसी भी चीज को लागू करने, ऐसा लॉजिक है जिससे आप किसी भी योजना पर कोई भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक किसी भी बात को आप करें, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, समाज की बात हो, अपराध की बात है, महिलाओं की बराबरी की बात हो, कानूनों की बात हो, पुलिस थानों की बात हो, क्या 100% सब कुछ हो रहा है? वो सब इसलिए होते हैं कि उसका कोई फायदा तो हो। शराबबंदी नीतीश के लिए बहुत बड़ी, और क्यों और राज्यों में नहीं चल रहा? अभी ये सारा मसला बड़ा है, तो महिलाओं को, और हम लोग नहीं समझते, जिन महिलाओं के घरों में, जिन परिवारों में केवल एक आदमी कमाता है और वो सारी कमाई शराब में खर्च कर देता है। मीनाक्षी जी, शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में तो उमा भारती ने शराब की दुकान पे पत्थर फेंका था। उमा भारती ने तो मतलब उसका बहुत, और आप सोचिए शराबबंदी का उलट देखिए कि दिल्ली में सरकार ने शराब बेचने का डबल काम किया, तो वो सरकार विदा हो गई। ये एक और जो अभी थोड़ी देर पहले एक लॉन्ग टर्म शब्द समीर जी ने इस्तेमाल किया था कि जो ये जो 2500 रुपए खाते में दे देना, 2100 रुपए, 1500 रुपए, 1200 रुपए खाते में दे देना, ये तो एक शॉर्ट टर्म है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लखपति दीदी योजना के तहत कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म मैं देख रही हूं, जो महिलाओं को वाकई में स्वरोजगार की तरफ आगे लेकर जा रहा है, और केवल अपने लिए रोजगार नहीं बल्कि अपनी जैसी और बहुत सारी महिलाओं को सबल बनाने की कोशिश की तरफ एक कदम है। ये लॉन्ग टर्म है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बहुत अच्छे से पता है, और वो भी इस तरह की नीतियों के पक्ष में नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं तो आज कोई सुनेगा कि अभी तो 8 तारीख है, अभी तो खाते में जाने की बात है, और मैं कह रहा हूं कि नहीं है, पक्ष में नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज हैं, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई योजना क्यों नहीं लागू की? क्यों महिलाओं के खाते में पैसा नहीं दिया? गुजरात तो ज्यादा समृद्ध राज्य भी है, उनके पास खाते में पैसे ज्यादा थे, खजाने में, सरकारी खजाने में। उन्होंने क्या किया? वीमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स लेकर आए। वो जो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहां चल रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे हर सत्र शुरू होने के पहले बच्चियों की, जो लड़कियां हैं, उनकी साक्षरता दर बढ़े, उनका एनरोलमेंट बढ़े, वो पहुंचे कॉलेजों में, विद्यालयों में, इसका काम उन्होंने किया। उन्होंने उस एम्पावरमेंट को ही आज जो लखपति दीदी है, जो अलग अलग क्षेत्रों में, आदिवासी इलाके हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, ओबीसी हैं, इन समाज की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2014 के बाद से सबसे बड़ा फोकस उसी पर हुआ। जिस एफपीओ की बात हम करते हैं कि खेती किसानी में महिलाओं की भागीदारी होती है, उसमें उन्होंने शामिल किया। जो स्थानीय कारोबार को बढ़ावा दिया जाता है, जिसको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखते हैं, उसमें भी महिलाएं सबसे आगे। वो है लॉन्ग टर्म, वो विकसित भारत के सपने को आगे लेकर, जिसको हम कहें कि वो सपना हकीकत में बदलेगा। ये राजनीतिक दबाव है, उस राजनीतिक दबाव को पूरा करना है, क्योंकि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कुछ राजनीति करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और भाजपा ने खुद भी वो स्पेस दिया है। मुझे लगता है अभी तो आपको वादा पूरा करना चाहिए, लेकिन विकास के तौर पर, ठोस योजनाओं के तौर पर इतना करिए कि लोग कहें कि भैया हमको ये रेवड़ी ये नहीं चाहिए, हमें असल विकास चाहिए। एक लाइन में जोड़ देता हूँ कि फ्रीबीज को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते हैं, खुद प्रधानमंत्री भी इस पर करते रहे, लेकिन एक तो वादा किया आपने तो उसको आपको पूरा ही करना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये 2500 रुपए हमें बहुत आंखों में चुभते हैं, महिलाओं को या मजदूरों को कोई 1000 रुपए दे रहे हैं वो चुभते हैं। लेकिन जब एनपीए में 16 लाख करोड़ रुपए जाते हैं ना, उसकी हम चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं ये दबाव बनाते कि ये सरकारें
कोई भी सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, किसी की सरकार हो, वो एनपीए पर काम क्यों नहीं करती? बड़े उद्योगपतियों को लाखों लाख करोड़ रुपए आप बांट दें, जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर हम चर्चा नहीं करते, लेकिन 2,500 रुपए महिलाओं को मिल जाए, मतलब ये, मैं फ्री बीज के बिल्कुल सपोर्ट करने वाले लोगों में से नहीं हूं, लेकिन फिर भी उनको जो कमजोर लोग, 2,500 रुपए उस महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस तरीके से हर विषय का एक जो है पहलू होता है, तो एक पहलू ये जरूरी बात, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी बात विजय जी ने उठाई कि उस पैसे की बात क्यों नहीं करते। एक तो ये कि इसी सरकार ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का जो सिस्टम लागू किया 2015 से पहले नहीं लागू था। इसी सरकार ने आरबीआई के निर्देश पर जो बड़े लोन हैं उनकी 3 महीने की मॉनिटरिंग, 3 किस्त के बाद वो अगर गायब हो रहा है तो एनपीए होने से पहले जो होता है उस पर पकड़ना। इसी सरकार में, और जो अभी लेटेस्ट डेटा है वो मेरे ध्यान में वो आंकड़ा है 2.4% रह गया है जो एनपीए, जो अब तक का हाल के करीब 1.5-2 दशक का रिकॉर्ड कमी है। और पिछले कुछ समय में यूपीए के समय में पैसे दिए गए, रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर थे, बाद में वो सारी बातें बताते हैं। बिल्कुल किसी का भी पैसा लेके भाग जाना वो ठीक नहीं है, लेकिन वहां कोई पैसा देता नहीं है कि लेके भाग जाओ। भाग गए तो कार्रवाई करना है, ये जरूरी है। चलिए, बात महिला दिवस से शुरू हुई थी, वो एनपीए तक पहुंच गई। इंपॉर्टेंट ये है कि महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया जाए, फिर वो इस विश्व में कहीं पर भी हो, वो इतनी सबल हो, इतनी सशक्त हो कि उन्हें इन फ्री बीफ के सहारे अपना घर चलाने या अपना भविष्य सुधारने के लिए आश्रित ना रहना पड़े।